विश्रामपुर में ग्राम समन्वय सभा का आयोजन ग्रामवासियों की उपस्थिति में हिंदूवादी संगठन गौ सेवकों के साथ मसीही समाज ने संयुक्त रूप से शांति व सद्भावना की ली शपथ। रायपुर बिलासपुर मार्ग पर विश्रामपुर व गणेशपुर ग्राम के इम्मानुएल चर्च परिसर में गुरुवार को ग्राम समन्वय सभा का आयोजन छत्तीसगढ़ डायसिस की ओर से किया गया, जिसमें राष्ट्रीय बजरंग दल, गौसेवक संगठन व मसीही समाज एक मंच पर उपस्थित थे। उपस्थित जनों को गौपुत्र उमेश बिसेन के द्वारा प्रदेश व देश के विकास, भाईचारे, शांति व सद्भावना की शपथ दिलाई गई। उन्होंने गौ माता के महत्व को प्रतिपादित करते हुए मसीही समाज के साथ मिलकर समन्वय बनाकर सेवा करने का संदेश दिया। सामूहिक संकल्प। शपथ में उपस्थित जनों ने दाहिना हाथ बढ़ाकर कहा कि हम छत्तीसगढ़ की पावन धरा के इस हिस्से में आज उपस्थित हैं। सृष्टिकर्ता ईश्वर की उपस्थिति में एक दूसरे को साक्षी स्वीकार कर यह संकल्प लेते हैं कि हम अपने राज्य की एकता, अखंडता, अमन, शांति एवं विकास के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम को मानव जाति सेवा के द्वारा प्रमाणित करेंगे। एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ऐसे कार्य जो समाज विरोधी देश व संविधान के विपरीत होंगे और जो हमारे राज्य में प्रतिबंधित हैं, उसका पूर्ण बल एवं साहस से निर्भीक भाव से विरोध करेंगे। इस क्षेत्र को जहां हम निवास करते हैं सुदृढ़ता प्रदान करेंगे। शासन व प्रशासन को पूर्ण सहयोग करेंगे। इस मौके पर डायसिस के सचिव नितिन लॉरेंस, उपाध्यक्ष पादरी समीर फ्रैंकलिन, कोषाध्यक्ष जयदीप रॉबिन्सन समेत पादरीगण शामिल हुए। गौपुत्र संगठन के प्रांतीय पदाधिकारी उमेश बिसेन के साथ राष्ट्रीय बजरंग दल के महामंत्री विक्रांत शर्मा, अभिषेक तिवारी जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद बलौदा बाजार, रवि वर्मा जिला संयोजक बजरंग दल शामिल हुए। विश्रामपुर ग्राम की सरपंच अर्चना वाणी व ग्राम गणेशपुर की सरपंच रेशु मसीह, इम्मानुएल चर्च, विश्रामपुर के पादरी आशीष वाणी व सचिव अमित दास विशेष रूप से उपस्थित थे। समन्वय सभा में प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यार करते हैं भारत से जैसे देशभक्त के गीतों तथा भारत माता व छत्तीसगढ़ महतारी के जयकारों से परिसर गूंजता रहा। पादरी सुबोध कुमार ने असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृतो मामृत गमय से की। उन्होंने कविता पाठ भी किया। मोहब्बत करते हैं भारत से। कार्यक्रम का समापन भी राष्ट्रगान जन गण मन से हुआ। उमेश बिसेन ने समन्वय सभा के मंच से चर्च परिसर में पर्यावरणीय वातावरण की तारीफ की। पादरी फ्रैंकलिन ने मसीही समाज के उद्भव व सेवाओं का जिक्र किया। कोषाध्यक्ष रॉबिन्सन ने एकता के प्रयास की सराहना करते हुए पेंड्रा में डायसिस द्वारा पहली गौशाला प्रारंभ करने की जानकारी दी। डायसिस के प्रवक्ता जॉन राजेश पॉल ने देश के संविधान के पालन और देश के विकास में मसीही समाज के योगदान को प्रतिपादित किया। उन्होंने भारत व छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपराओं के साथ धर्मों व समाज के समन्वय की सुदृढ़ नींव का जिक्र करते हुए कहा कि यही देशवासियों की ताकत है। इसी वजह से विदेशी हमले व दूसरे राष्ट्र हम पर प्रबल नहीं हो पाते हैं। संचालन डीकन मनशीश केजू ने किया। सभा में पादरी शमशेर सामुएल, पादरी सैमसन सैमुएल, पादरी हेमंत तिमोथी, पादरी असीम प्रकाश विक्रम, पादरी सुशील मसीह, पादरी स्वप्निल रामा, पादरी सुनील कुमार, पादरी अब्राहम दास, पादरी इम्मानुएल मसीह, पादरी आकाश किरण डेविड, डीकन जीवन मसीह दास, पादरी पवन सैमुएल, जॉन सिंह, अनिल मसीह, नवीन मसीह, शांत सेठ, डीके दानी, अलकालाल, एडवोकेट वैभव इफ्राहिम, बसंत सिंह, समन्वय सालोमन, प्रतीक जॉन, गजेंद्र दान, विजय सूता, समीर मार्डिकल, सनी सालोमन, प्रज्ञालाल आदि भी शामिल हुए। कार्यक्रम के समापन पर डायसिस सचिव नितिन लॉरेंस ने जिला एसपी, पुलिस प्रशासन को विशेष धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मुख्यमंत्री, गृह मंत्री का आभार जताया, जिनके कुशल नेतृत्व के चलते विश्रामपुर से देश में एकता व शांति का संदेश जा रहा, जिसमें हिंदूवादी संगठन के गौ सेवक, राष्ट्रीय बजरंग दल के साथ मसीही समाज एक मंच पर साथ आकर गौ सेवा का संकल्प लेकर साथ कार्य कर रहे हैं। आप लोग आप लोगों के नाम से गलत कार्य करें, वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और वो तब हो सकता है जब आप लोग हमारा साथ देंगे, समन्वय बना के चले, कदम से कदम मिलाएंगे। और क्योंकि ये विश्रामपुर गणेशपुर का नाम बहुत दिन से सुनता था, पर आया कभी नहीं था। कई बार सुनता था कि हाँ ऐसा होता है, वैसा होता है। अब मेरा दिल करता नहीं, वहाँ वैसा कुछ लोग हो सकते हैं, तो हर कोई वैसा नहीं हो सकता। एक बार पहले कहीं ना कहीं से होना चाहिए, बैठ के बातचीत करके
समरसता के साथ, समन्वय के साथ मैंने 2-3 भाई बात किए, भैया है विक्की भैया, अभिषेक भैया के बड़ौदा बाजार में रहते हैं, हमारे वीपी जिला अध्यक्ष रवि भाई है भाटापाड़ा से, इन सबसे बात करें। सबका कहना ये था कि समन्वय होना बहुत जरूरी है और समन्वय की शीतलता के साथ होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छी प्रवेश किया, उसका इतना अच्छा लगा यहाँ आके, एकदम शीतलता, मतलब इतना बहुत संतुष्टि मिली यहाँ आके। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आप लोगों के बीच में मुझे बात रखने का मौका मिला। मुझे बातचीत में कुछ होने चला तो माफ करना आप लोग, लेकिन पता है कभी कभी, इसलिए किसी बात अंदर मत लेना, क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर पूरे प्रदेश में चलता हूँ मैं, मेरा एक उद्देश्य है गौवंश संरक्षण हो, उस चीज़ को लेकर, क्योंकि जैविक कृषि देश की जरूरत है, सेहत बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आज पेस्टिसाइड खाकर काफी बीमार हो चुके हैं। पुनः उस दिशा में जाना है तो हमको मूल में जाना पड़ेगा, जो हमारे पूर्वज किया करते थे। जैविक कृषि पर ध्यान देना पड़ेगा, जैविक कृषि के लिए गौधन बचाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर ना हम पूरी से कर सकते हैं ना कचरे से कर सकते हैं। देश का हर व्यक्ति बीमार है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, सब प्रॉब्लम खान पीने, सुबह उठते ही हम लोग जहर खाना चालू कर देते हैं। तो सरकार और हम सब मिलके अगर धरती को पुनः पवित्र करना है तो मेरा आग्रह है, सबको गौधन तो बचाना ही पड़ेगा, सबको मिलकर करना पड़ेगा। कोई अकेले हम और हमारा संगठन नहीं, पूरे समाज को मिलकर करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं हम सब मिलकर इसे संरक्षण संवर्धन के लिए कार्य करें। जो लोग गलत कर रहे हैं उनको कानूनी रूप से अंदर करवाएं, उनका सहयोग न करें। बस मैं यही अपील, हाथ जोड़ के अपील करने आपसे आया हूँ, इस मंच के माध्यम से, आपके धर्मस्थल के माध्यम से, मेरे भाई लोग उसी उद्देश्य को लेकर आए हैं कि जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सामने आके उसका विरोध भी करें। और वो तब हो सकता है जब आप हम मिलकर उस चीज़ को सामने लाएंगे। और ये बहुत, मैं तो पहली बार यहाँ, और बहुत प्रसन्नता हो रही है यहाँ आके कि चलो आप लोग आके हमारे साथ खड़े तो हैं। तो बड़ा प्रसन्न होने के लिए मैंने भी प्रश्न किया था, नितिन भाई और बाकी भाई लोगों ने हिम्मत दी कि नहीं, आना चाहिए, बात करना चाहिए। हमको गलत पसंद नहीं करते हैं, हम लोग गलत भी नहीं है, हम भी आप ही जैसे इंसान वैसे सोच रखते हैं। बस एक तार होना चाहिए जोड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, सामने बात रखने के लिए, हमारे साथ बात रखने के लिए। बस हमारा साथ दीजिए जिस उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं, और उस उद्देश्य को पूरा करने का संकल्प यहाँ लेंगे, हम सब लोग मिलकर लेंगे। और ये पता है थोड़ी बाद में, तो मैं इसी के साथ अपने शब्द को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद रमेश भाई आपके। नमस्कार, जय जवाहर। आप सभी से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। हम लोग काफ़ी मशक्क़त और इंतज़ार के बाद एक मंच पे इकट्ठे हुए हैं, और इसके लिए डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ का जो प्रयास है, और ख़ास तौर से हमारे सचिव भाई नितिन लॉरेंस का, वो अनुकरणीय है, प्रेरणादायक है। जहाँ तक मसीह समाज की बात आती है, सारा हिंदुस्तान जानता है कि हम लोग बहुत ही प्रेमी, शांतिप्रिय, देशभक्त और अपने देश के संविधान का अक्षर से पालन करने वाले लोग हैं। हम लोग कभी कानून नहीं तोड़ते, और जो देश का संविधान बना है उसमें छत्तीसगढ़ की बड़ी अहम भूमिका है। और उस संविधान को जो वो कई देशों को मिलाकर एक सूत्र में पिरोया गया और उसको एक किताब का रूप दिया गया, तो उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के 6 लोग थे जिन्होंने उसका इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद किया। इसका हमें गर्व है। मैं, हमारे धर्मशास्त्र में भी लिखा है कि अपने देश का, अपने राजा का, और जो आपके देश के प्रति कर्तव्य है उसका पालन करें, और हम उसी धर्मशास्त्र की शिक्षा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हम जितने भी लोग इस समाज में, छत्तीसगढ़ में, देश में रहते हैं, अलग अलग धर्म और समाज को मानते हैं। हमारे देश की परंपराएं, संस्कृति और जो उसके दायित्व हैं इतने मजबूत हैं कि कई विदेशी शक्तियों ने इसको हिलाने की कोशिश की, मगर वे सफल नहीं हो पाए। जब देश को आज़ादी दिलानी थी तो सारे धर्म और सारे समाज के लोग एक साथ आए, और लगभग 150 साल के प्रयास के बाद हम लोगों को आज़ादी मिली। और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। जो मेरे भाई आए हैं दूसरे धर्म और समाज को बिलोंग करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम लोग रविवार को अपनी आराधना करते हैं चर्च में, तो हम अपने देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, जितने केंद्रीय मंत्री हैं, राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, किसान हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, निर्धन हैं, अस्वस्थ हैं, और समाज के हर तबके के लोगों के लिए हम लोग दुआ करते हैं ताकि इस देश की तरक्की हो। और आज इसी प्रयास को आगे बढ़ते हुए जो कुछ पिछले दिनों से सुनाई दे रहा है उससे आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग सब एक साथ हैं, और जो चीज़ें सामने आती हैं वो बातचीत से हल हो जाती हैं, और हम लोग सब अपने छत्तीसगढ़ को, अपने प्यारे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाते हुए इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। और हम लोग आगे भी बैठेंगे, इसी तरीके से एक दूसरे से संवाद करेंगे, एक दूसरे को जानने और समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ा सकें। इन 2 लाइन के साथ मैं हिंदुस्तान को आपके सामने रखता हूँ कि हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान समझते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान समझते हैं। इसी देश की मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज इस समन्वय बैठक में उपस्थित आप सभी गणेशपुर, इस्लामपुर के निवासियों को मेरा
सादर अभिनंदन एवं मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को सादर प्रणाम। आज हम एक विशेष उद्देश्य से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। छत्तीसगढ़ की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ के नागरिकों का जो योगदान होना चाहिए उस पर बात करने के लिए गणेशपुर विश्रामपुर पूरे छत्तीसगढ़ में अभी देखेंगे तो कुछ क्षेत्र जो हैं गौ तस्करी गौ मांस विक्रय को लेकर के भारत में छत्तीसगढ़ का नाम खराब कर रहे हैं। उसमें गणेशपुर और विश्रामपुर का नाम हमारे बलौदाबाजार जिले से आता है। हर कोई इसमें संलिप्त है ऐसा नहीं, लेकिन जो है वह इस देश का कानून तोड़ रहे हैं, प्रदेश का कानून तोड़ रहे हैं। सनातन धर्म में गाय को मां का दर्जा दिया गया है, उसकी पूजा की जाती है, उसको कुछ वैज्ञानिक आधार है, और कहीं ना कहीं गौ मांस का विक्रय और भक्षण वो हमारे शरीर को तो नुकसान पहुंचाता ही है, हमारे आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहा है। आज छत्तीसगढ़ की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए हमें एक संकल्प लेना है। उसका मुख्य उद्देश्य ही गौ संरक्षण और गौ संवर्धन है। उसके विषय में हम सभी जानते हैं कि गाय के संरक्षण से क्या होगा। गौवंश को हम क्यों अपने घरों में पहले रखा करते थे और उसे क्यों मानते थे, उसके क्या आधार है, और फिर से हमको अपनी प्रकृति को यदि पवित्र करना है, स्वच्छ करना है, तो हमको अपनी पुरानी परंपराओं पद्धतियों को मानना होगा। और हम सब मिलजुल कर रहे हैं, उसके लिए हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना होगा। और इसी आशा के साथ हम सभी हिंदू संगठन के लोग आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का सहयोग छत्तीसगढ़ के विकास में, छत्तीसगढ़ की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए मिलेगा। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आप सभी का आभार, धन्यवाद। भारत माता की जय। मैं आप लोगों के बीच में विश्राम पाया और कई सारी बातें वार्तालाप में हुई। जिस प्रकार हमारे बीच में गौरक्षक के बीच में आए हमारे प्रदेश स्तर पर, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जितने भी डिग्निटीज आए हैं, गांव से हो चाहे शहर से हो चाहे जिला से हो, सभी अधिकारी को मैं नतमस्तक करता हूँ। और हमारे विश्रामपुर के हवनधरा पर आधारित सभी विश्रामपुर वासी, जनकपुर वासी, गणेशपुर वासी, सभी को फिर से मैं तहे दिल से फिर धन्यवाद देता हूँ कि इस प्राकृतिक के बारे में जिस प्रकार बताया, वास्तविकता में हम 150 साल पहले यहाँ आए और इस जगह को प्राकृतिक सुंदरता को देखने आए और संवारने के लिए आए थे। आज हम वही संवारने का काम करें, हम मिलकर एक दूसरे के साथ प्रेम बांटने का सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य है। बाइबल में लिखा दर्शा कर हम एक पड़ोसी से प्रेम रखो, हम अपने भाई लोग से हमेशा प्रेम रखें। यही प्रेम को लेते हुए हम आपस में भाईचारा बना रहे और ये देश के उत्थान, छत्तीसगढ़ का उत्थान और हर एक कस्बों का उत्थान के लिए हम यहाँ आए हैं। भाईचारा बना रहे, प्रेम बना रहे और हमेशा निरंतर हमारे बीच में आए और देखते रहिए, मॉनिटरिंग करिए आप लोग। कोई बात है, हम यही दिल के साथ हम गौ रक्षा का हम प्रण लेते हैं कि हम आगे चल के यही आगे उत्थान करने पाएंगे। इसी के उद्देश्य में हमने पहले भी घोषणा कर चुके हैं छत्तीसगढ़ डायसिस के माध्यम से, हमारे अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, हम लोगों ने सब मिलकर एक पेंडा रोड में गौशाला खोलने का, मानवेल गौशाला खोलने का घोषणा की है और यहाँ से हम उत्थान कर रहे हैं। और यही उद्देश्य को लेते हुए हम आगे प्रकृति को आगे बढ़ाने वाला काम करें। और सभी मेरे जवाब आए गौरक्षक सबको मैं नतमस्तक करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय छत्तीसगढ़। हम जो छत्तीसगढ़ की पावन धरा के आज उपस्थित हैं, इस हिस्से में आज उपस्थित हैं सृष्टिकर्ता ईश्वर की उपस्थिति में, सृष्टिकर्ता ईश्वर की उपस्थिति में एक दूसरे को साक्षी स्वीकार कर यह संकल्प लेते हैं कि हम अपने राज्य की एकता अखंडता, अमन शांति एवं विकास हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। राष्ट्र को अर्पण कर दे प्राण, सभी मिल अर्पण कर दे प्राण, अर्पण कर दे प्राण, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान। विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाये तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की वंदे वंदे जय जय। स्थानीय प्रशासन खासकर पुलिस विभाग जिला कलेक्टर महोदय उस समय से लगातार संवाद में लगातार कार्रवाई कर रहे थे, कार्रवाई कर रहे हैं। गलत काम पर जो है जो वहाँ पे गलत काम था उसको बंद भी करवाए हैं और अभी तत्काल में कलेक्टर साहब ने निर्देश जारी करके बाजारी बंद करवाए हैं।
तो जिस जो चीज़ें सामने आ रही थी गलत चीज़ें, प्रशासन ने पूरी नैतिकता के साथ और इस दृढ़ संकल्प के साथ में जिम्मेदारी के साथ बंद करवाया। उसे विजय शंकर अग्रवाल जी एसपी को धन्यवाद है और जिला का धन्यवाद है। उन्होंने जनता से लंबे समय से लगे हुए थे और बहुत अच्छे से कार्रवाई करा रहे हैं और विश्रामपुर गणेशपुर को उस जो जिस दाग को लगाया जाता है दाग से मुक्त करने का पूरा प्रयास उन्होंने किया ली गई है गौ तस्करी के विरुद्ध, कैसे क्या किस तरह का आगे की क्या रणनीति रहेगी, कैसे रहेगा और आज क्या क्या आज जो हमने शपथ लिया है हम सब उस जो गौ तस्करी गौ मांस और जो ये जो बातें उठ रही है कुछ दिनों से फेसबुक सोशल मीडिया में, ये इसके विरोध में हम लोगों ने पूरे गांव और पूरे समाज के लोग और आसपास के लोग, हमारे संगठनों के लोग और सभी लोगों ने आज संकल्प लिया है कि इन सब चीज़ों पर रोक लगाया जाएगा। और जो ये गांव को बदनाम किया जा रहा है, जो बाहर के लोग तस्करों के कारण इस गांव को बदनाम हो रहा है, उस पर भी सभी गाँव वासियों ने आज संकल्प लेकर इस सब तस्करों के ऊपर भी रोक लगाया जाएगा। ये आज हम लोगों ने संकल्प लिया है। और गाँव के ये जो कुछ दिनों से जो दिग्भ्रमित प्रचार किया जा रहा था कि 1 तारीख को यहाँ पर 5000 के दल में घुसा जाएगा ये जाएगा, लेकिन पुलिस प्रशासन और शासन प्रशासन के ऊपर हमारा पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे गांव के हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए वो तैनात हैं। और अभी गणेशपुर में भी क्या बोलते हैं चौकी का निर्माण किया गया है। ये प्रशासन की एक बहुत अच्छी पहल है। हमारे मसीह लोगों के लिए प्रशासन अपनी इतना मतलब चिंतित है और सोच रखती है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे लोगों के लिए यहाँ पर एक पुलिस चौकी की व्यवस्था की गई है। और बहुत कम समय में हम लोग शासन प्रशासन से जो बातचीत किए तो उसमें हम लोगों को शासन प्रशासन से लगातार सहयोग मिल रहा है, पुलिस प्रशासन का सहयोग मिल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग है। और ऐसा कोई भी घटना यहाँ पर गांव में ऐसा कोई भी घटना नहीं होगा। पुलिस प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया है और सभी संगठन एक साथ मिलकर इसको रोकने और ये सब चीज़ों पर जो हो रहे हैं उस सब पर रोक लगाएंगे। नाम बता दें। नितिन लॉरेंस, डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ के सचिव। आइए आपके निर्वाचन सरपंच हूँ। जैसा कि नितिन लॉरेंस भैया ने कहा कि हम प्रशासन की तरफ से जो भी सहयोग हमको मिला है और उनके साथ हम खड़े रहेंगे कि ये जो काम है वो बंद हो जाए करके उनके साथ में हम हमेशा सहयोग करेंगे। ये अक्सर ये देखा जा रहा था कि सोशल मीडिया में भ्रामक प्रचार हो रहा है जिसके कारण पूरा समाज ये हो रहा था, क्या अपील करना चाहेंगे ऐसे लोगों से कि सोशल मीडिया जिस टाइप का प्रचार हो रहा है? मैं चाहती हूँ कि सोशल मीडिया के थ्रू से तो व्यक्तिगत नहीं देखना चाहिए। क्या सोशल मीडिया कभी कभी गलत भी हो सकती है, तो सोशल मीडिया के उसमें नहीं जाना चाहिए। आम लोगों से क्या अपील करेंगे इसमें? हम लोगों से यही कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया की उसमें फेक वीडियो होना चाहिए। नाम बता दें। देशु मसीह। आप विश्रामपुर बता। मैं अर्चना वानी, सरपंच विश्रामपुर से। मैं बोलना चाहती हूँ जो भी नितिन लॉरेंस बोले भैया बोले हैं उसमें हम लोग सब सहयोगी हैं। के साथ साथ हम लोग को बोले कि आप ये काम मत करो स्कूल के, जो भी अभी संकल्प लिए हैं उसमें हम लोग साथ देंगे, सबसे सहयोग रहेगा हम लोग। संकल्प सभा का आयोजन किया गया था जिसमें ईसाई समाज, हिंदू समाज, सभी धर्म के लोग इकट्ठे हुए थे। क्या क्या निर्णय हुआ, किस तरीके? जय श्री राम। आज विश्रामपुर में एक समन्वय सभा का आयोजन मसीह समाज के द्वारा किया गया, जिसमें हिंदू समाज, हिंदू संगठन के लोग सम्मिलित हुए और प्रशासन की सहभागिता से संभव हो पाया। आज यहाँ पर संकल्प मसीह समाज के द्वारा लिया गया है कि जो छत्तीसगढ़ के कानून के विरुद्ध जो तस्करी हो रही है, गौ तस्करी, गौ मांस का विक्रय, उस पर पूर्णतः यहाँ से रोक लगेगी, क्योंकि गणेशपुर और विश्रामपुर का नाम कहीं ना कहीं गौ तस्करी में बहुत सालों से जुड़ा हुआ है और कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इस पूरे जिले को बदनाम करने का काम यदाकदा किया जाता रहा है। हमने कई बार प्रशासन से मांग की थी कि यहाँ जो मवेशी बाजार लगता है ये तस्करी यहाँ से होती है और आज उस पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है और यहाँ चौकी की भी स्थापना कर दी गई है। तो निश्चित है कि शासन और प्रशासन के इस कार्य से पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विजय अग्रवाल जी एवं कलेक्टर दीपक सोनी जी के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे निश्चित ही गौ तस्करी में रोक लगेगी और गणेशपुर, विश्रामपुर, जनकपुर एवं आसपास क्षेत्र के सभी ग्रामवासियों का पूरा सहयोग हमको मिलेगा। जय जय श्री।